बेटे गुकेश को शतरंज का बादशाह बनाने के लिए पिता ने छोड़ दिया था अपना करियर। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं ना, एक हमारे माँ बाप हैं जो हमारे लिए हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। और निस्वार्थ प्रेम से अगर कोई हमसे जुड़ा हुआ है ना, तो वो हमारा परिवार, हमारे माता पिता हैं। तो आज की ये कहानी डी गुकेश की है। और इस समय आप देख रहे हैं कि ये काफी चर्चा में भी बने हुए हैं और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये इनका परिवार है। तो भारत के गुकेश तुम्मा राजू शतरंज की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश की एक आदत है, किसी भी मैच में अपनी पहली चाल चलने से पहले वो आंखें बंद कर ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर खेल आगे बढ़ाते हैं। लगता है इस बार अपनी आंखें बंद करते हुए उन्होंने खुद को वर्ल्ड चैंपियनशिप के तौर पर देख लिया होगा। चेन्नई की रहने वाली 18 साल की गुकेश ने सिंगापुर में खेले गए मैच में चीन के ग्रैंड मास्टर डिंग लीजेन को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। और गुकेश बेहद बेनम है। जीतने के बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी डिंग लीजेन की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि डिंग लीजेन कौन है। वह कई साल से शतरंज की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। मेरे लिए वह असली वर्ल्ड चैंपियन है। चैंपियनशिप में आने से पहले वो शायद शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं थे, लेकिन वह हर बाजी में सच्चे चैंपियन की तरह लड़े। मुझे डिंग और उनकी टीम के लिए अफसोस है। ऐतिहासिक जीत साल 2024 के लिए फिर फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में के मैच सिंगापुर में हो रहे हैं। और ये आयोजन आप देखेंगे 25 नवंबर को शुरू हुआ था और 13 दिसंबर को खत्म हुआ। और एक चैंपियनशिप इस साल इस मामले में ऐतिहासिक है कि इसके 138 साल के इतिहास में किताबी जीत के लिए दो एशियाई खिलाड़ी ही आमने सामने थे, पूर्व विश्व चैंपियन डिंग लीजेन और भारत के गुकेश दुम्बा राजू। इस चैंपियनशिप में खेले गए 14 दौर की बाजियों में से 13 दौर तक मुकाबला बराबरी पर चल रहा था। साफ है कि मुकाबला कितना कड़ा था और हर राउंड कई घंटे तक चला। इससे पूरे टूर्नामेंट में शतरंज प्रेमियों की दिलचस्पी बनी हुई थी। कैसे चमके गुकेश? गुकेश ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और अपनी इस जीत से गुकेश शतरंज के आसमान में एक नए सितारे की तरह चमके हैं। गुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी और इस मैच के 9वें राउंड के बाद कार्लसन ने कहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि गुकेश जीतेंगे। लेकिन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने 7वें राउंड में गुकेश के खेल की तारीफ करते हुए कहा था, यह काफी जटिल मुश्किल गेम है। लेकिन गुकेश अब इस मौके का हिस्सा बनकर रोमांचित हैं। पत्रकारों ने चैंपियनशिप में डिंग लीजेन से मुकाबले से पहले गुकेश से पूछा था कि ये टूर्नामेंट जीतने के बाद तो क्या क्या करेंगे। इस पर उन्होंने कहा था, मुझे पता नहीं है, सबसे पहले मैं खुश होऊंगा। और 18 साल के गुकेश चेन्नई के रहने वाले हैं। चेन्नई को भारत की शतरंज राजधानी भी माना जाता है और यहाँ से इसके ज्यादातर चैंपियन भी निकले हैं। और कहते हैं कि खोज इसकी शुरुआत भारत से ही हुई है। किसकी? शतरंज की। मुकेश के परिवार में शतरंज आप देखेंगे, डी गुकेश के परिवार में शतरंज का कोई खिलाड़ी नहीं था जो उन्हें इसके गुर बताता या फिर उन्हें प्रेरित करता। लेकिन गुकेश ने सिर्फ इस खेल के प्रति दीवानगी के बूते वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली थी। गुकेश ने शतरंज के अपने सफल शुरुआत घर में अनौपचारिक तौर पर खेलते हुए की है। अपने घर में ही उन्होंने इसके बुनियादी गुर सीखे। एक बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी की प्रतिभा उनमें शुरू से ही दिख रही थी और वो स्कूल में थे तभी ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया था। उनके पिता काम में व्यस्त रहते थे। गुकेश उनका बेसब्री से इंतजार करते थे। उनके पिता ने उन्हें व्यस्त रखने के लिए स्कूल के बाद शतरंज की अभ्यास कक्षाओं में भेजना शुरू किया। जल्द ही उनके कोच ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया और उनके माता पिता को उन्हें खास ट्रेनिंग दिलवाने के लिए प्रोत्साहित किया। गुकेश को अपने माता पिता और स्कूल कॉलेज दोनों का प्रोत्साहन मिला और जल्द ही वो स्थानीय टूर्नामेंट में जीत हासिल करने लगे। गुकेश की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो गुकेश ने 2015 में गोवा में शतरंज की नेशनल स्कूल चैंपियनशिप जीती थी। फिर इसके बाद अगले 2 साल तक वो इसे जीतते रहे। 2019 में वो ग्रैंड मास्टर बन गए। वो सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर थे। दुनिया में वो 30 सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे। रैंकिंग के मामले में वो भारत में दूसरे और दुनिया में 5वें नंबर पर हैं। ELO रैंकिंग में 2750 पॉइंट को पार करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। ELO रैंकिंग खिलाड़ियों की तुलनात्मक क्षमता का आकलन करती है।
2016 में उन्होंने कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद उन्होंने, आप देखते हैं कि स्पेन में आयोजित अंडर 12 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। 2021 में उन्होंने यूरोपीय चेस क्लब कप जीता, जहां उनका मुकाबला मैग्नस कार्लसन से। वो 10 ओपन टाइटल जीत चुके हैं, और जिनमें फ्रांस में आयोजन 2020 का कैंस ओपन भी शामिल है। इसके अलावा वो, आप देखते हैं कि 2021 का नॉर्वेजियन मास्टर्स, 2022 में स्पेन में आयोजित 2022 का मेनोर्का ओपन, और आप देखिए 2023 में नॉर्वे गेम्स का टाइटल जीत चुके हैं। बेटे के लिए पिता ने छोड़ा मेडिकल करियर। तो आप देखेंगे कि गुकेश के पिता डॉक्टर रजनीकांत ईएनटी सर्जन है, और शतरंज में अपने बेटे की दिलचस्पी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना मेडिकल करियर छोड़ दिया। गुकेश की मां डॉक्टर पद्मा कुमारी मद्रास मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और मुकेश जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चुने गए तो उनके पिता रजनीकांत ने बीबीसी से को बताया था कि बाहर से शांत दिखने वाले गुकेश असल में बेहद शरारती हैं। वो कुछ ना कुछ शरारत करते हैं, घर में वो हमें चकमा देते रहते हैं। उन्होंने बताया कि शतरंज मैचों की तैयारियों के दौरान गुकेश अपने कोच के सिवा किसी से बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनके बगल में बैठने की हिम्मत नहीं करता हूँ, ना फोन इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा करने से उनका ध्यान भटक सकता है। और बीबीसी से बातचीत में रजनीकांत ने बताया कि मुझे शतरंज की मोटी बातें पता है। शतरंज की बाजियों की रणनीति गुकेश और उनके कोच ही तय करते हैं। मेरी भूमिका उन्हें टूर्नामेंटों तक ले जाने, उनकी दूसरी जरूरतें पूरी करने तक सीमित थी। हाल ही में वर्ल्ड चेस यूट्यूब के साथ इंटरव्यू में गुकेश ने बताया कि किस तरह योगाभ्यास से ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया। इसीलिए तो कहा जाता है कि योगाभ्यास किया करिएगा। मैं गुस्सा करता था, हार के बाद टूर्नामेंट में ठहर सा जाता था, लेकिन अब मैं मुकाबले में मिली शिकस्त के सदमे से तकरीबन आधे घंटे में ही उबर आ जाता हूँ। इस ट्रिक को सीखने के बाद मैं अब अगली बाजी के बारे में सोचने लगता हूँ। और आप सोचिए, इतना कड़ा मुकाबला रहा, उसमें अपने आप को संयमित रखना बहुत बड़ी बात होती है। टूर्नामेंट के सिलसिले में गुकेश भले ही दुनिया के अलग अलग कोनों में जाते हों, लेकिन अब भी उनके पसंदीदा व्यंजन दक्षिण भारतीय है, जिसमें डोसा और दही चावल शामिल है। इसके अलावा उन्हें हिंदी फिल्में भी काफी पसंद है। गुकेश को हाल ही में परंपरागत कुर्ता धोती में घर में अपने परिवार दोस्तों के साथ रजनीकांत की फिल्म वेट वेटेन के गाने पर नाचते हुए भी देखा गया था। तो ये कहानी है डी गुकेश की।